हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं तोल मोल के बोल और आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। पॉलिटिक्स यूं तो होती है काफी सीरियस और उठा पटक वाली, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हमारे नेता बोल तो देते हैं लेकिन वो सोचते नहीं हैं कि उनके बयान का क्या मतलब होगा। इसलिए तो हम कहते हैं तोल मोल के बोल। खबर देखो खबरदार देखो, सस्ते में बिके कई अखबार देखो, कौन बचाए डगमगाती कश्ती, कहां है ईमान की पतवार देखो। चुनाव आते ही माहौल बदल जाता है, पूरा पश्चिम हो जाता है, पश्चिम पूरब हो जाता है। कल्पना सच का भेष धरकर हकीकत के पैकेट में परोसी जाने लगती है, सच्चाई नजरबंद हो जाती है, भ्रम कैद से बाहर आ जाता है। अब देखिए ना, मोदी जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि डीएनए में ही कुछ प्रॉब्लम है। अब इसी बात पर सुशासन बाबू को आ गया गुस्सा और उन्होंने मोदी जी को लिखित एक शिकायत भेज दी। भगवा पार्टी भी अटैकिंग मोड में आई। अब मोदी जी के बोलने का क्या मतलब था, ये तो भगवा वाले अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू भी इसको अपने फायदे के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अजी तभी तो हम बोलते हैं ना, नेताजी तोल मोल के बोल। अब फंस गए ना डीएनए वाले भाषण में। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है, शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। ओह नो, शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र में पत्र लिखने का अधिकार है, लेकिन जब उन्होंने पत्र लिख ही दिया है तो एक बिहारी के नाते मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या भोजन पर बुलाकर बाद में कैंसिल करना कि नरेंद्र मोदी आएंगे भोजन नहीं होगा, ये बिहार का डीएनए है क्या? डीएनए है क्या? डीएनए है क्या? बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और इस माहौल में एक से बढ़कर एक डायलॉग बाजी अब सामने आ रही है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये डायलॉग से डिसाइड हो रहा है। बॉलीवुड भी अब इस चुनाव में नजर गड़ाए हुए ही कब नेताजी कुछ ओरिजिनल बोलेंगे और हम कॉपी कर लेंगे। ताजा सुपरहिट डायलॉग आया है भारतीय राजनीति के स्टार सांसद और बिहारी बाबू शॉटगन सन्हा के मुंह से। मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा। एक बार फिर से बिहारी बाबू अपनी पार्टी के कारगुजारियों से दुखी हो चुके हैं और इस बार इन्होंने दे दिया है एक विवादित बयान। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी की मैंने सिर्फ आज तारीफ नहीं की है। जो लोग मेरी कुंडली जानते हैं, मेरा रिकॉर्ड जानते हैं, उस बात को मानते हैं। अगर मैं तारीफ करता हूँ और खासकर नीतीश कुमार की, जिनके मैं पहले भी कर चुका हूँ और जो बिहार के भी गार्डियन हैं, बिहार के मुखिया हैं, बिहार के बहुमत के प्रतीक हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तारीफ अगर बिहारी बाबू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? किसी और? मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा। और अब मोदी जी बन गए हैं सबसे बड़े एक्शन स्टार। अब देखिए ना, खुद तो मन की बात और पता नहीं कौन कौन सी बात कहते हैं, लेकिन जब विपक्ष सवाल करता है तो कहते हैं कि इन सब फालतू सवालों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जी हाँ,
आने वाला चुनाव तो आप लोग सिर्फ कॉमेडी शो मत समझिएगा, काहे कि इसमें अब एक्शन भी होने वाला है। वो कहा है ना कि बिहारी बाबू शॉटगन सिन्हा ने मोदी जी को कह दिया है सबसे बड़ा एक्शन स्टार। अभी हाल में ही आपने देखा हमारे डैशिंग डायनेमिक एक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, डैशिंग डायनेमिक एक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, डैशिंग डायनेमिक एक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिग्विजय सिंह के यहाँ शादी में गए थे, या फिर लालू यादव और मुलायम सिंह के ग्रैंडसन की शादी में गए थे, वहाँ पे एंगेजमेंट में गए थे। इसे शिष्टाचार कहते हैं, इसे व्यवहार कहते हैं। ये अच्छी बात है, ये आपकी कुंडली बताती है कि आपके अंदर अच्छी ब्रिंगिंग है और अच्छे वैल्यूज है। अब इस चुनावी माहौल में बिहार की सड़कों पर फिल्म दीवार का सीन भी अब खूब दौड़ने लगा है। लालू यादव शशि कपूर वाले अंदाज में खड़े हैं, लेकिन सामने वाला हर नेता अमिताभ बच्चन के स्टाइल में एंग्री यंग मैन का तेवर अपनाए हुए हैं। लालू पूछ रहे हैं, भाई नीतीश तुम चुनाव लड़ोगे कि नहीं? वहीं नीतीश बोल रहे हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जाओ पहले सुशील मोदी को बोलो कि वो चुनाव लड़े, जाओ पहले राबड़ी देवी को बोलो कि वो चुनाव लड़े, उसके बाद मेरे पास आना मेरे भाई, तुम जहां से बोलोगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। लालू जी की तो मजबूरी है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन राबड़ी जी ने भी बोल दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अजीब बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी तो मां पर होती है। अब राजमाता तो युवराज को राजकाज सिखाएंगी ही ना। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे, दोनों लड़ेगा। क्या रोक है? दोनों लड़ेगा। क्या रोक है? अगर रोक है तो बोल दीजिए नहीं लड़ेगा, दोनों लड़ेगा। क्या रोक है? दोनों लड़ेगा। क्या रोक है? अगर रोक है तो बोल दीजिए नहीं लड़ेगा। गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। तोल मोल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ और सियासी तड़के के साथ।